नमस्कार, आप सभी का आध्यात्मिक इंजीनियरिंग चैनल पर स्वागत है। आज का विषय है अपने लिए चमत्कार बनाइए। हमने पहले से नक्की किया है कि इस चैनल पर कोई कॉम्प्लेक्स वेदांत वगैरह की चर्चा नहीं होगी। सादे सरल सिंपल सब्जेक्ट्स होंगे और उसको हम अपनी तरीके से प्रेजेंट करेंगे, डिस्कस करेंगे, जिससे हमें कुछ फ़ायदा हो। तो आज का विषय का जो टाइटल है वो सुन के डेफिनेटली सबके मन में एक क्यूरियोसिटी होगी कि चमत्कार कैसे बनाएं, क्योंकि हर आदमी को जादू के जो प्रयोग होते हैं, चमत्कार जो है उसमें बहुत ही रुचि होती है। जो मैजिक शोज़ है उसको तो हम जानते हैं कि या तो हैंड ट्रिक्स होती है या तो ऑप्टिक इल्यूजन्स होते हैं, और लेकिन चमत्कार जो है वो साधु संत जो है वो अपने अतीन्द्रिय इन शक्ति से किए जाते हैं। तो हम अपने लिए कैसे चमत्कार करने वाले हैं और किस एरिया में करने वाले हैं, तो हम लेने वाले हैं ये जो विषय है वो अपने स्वास्थ्य के लिए चमत्कार करने की क्या सरल तरीका है। अभी 2-3 दिन पहले दक्षिणायन चालू हुआ है। 1 महीने के अंदर ग्रीष्म ऋतु, गर्मी ख़त्म होगी और वर्षा ऋतु चालू हो जाएगी। और जैसे ही वर्षा ऋतु चालू होती है तो हर एक आदमी का अपना डाइजेशन पावर कम होता है, इसीलिए हमारे यहाँ ये चातुर्मास जो कहा जाता है उसमें काफ़ी व्रत वैकल्य होते हैं और उपवास वगैरह किए जाते हैं, ताकि अपनी सेहत जो है वो ये 4 महीने में अच्छी तरह रहे। और इस हिसाब से ये जो हमारा आज का सब्जेक्ट है वो बहुत ही रिलेवेंस में है। अभी जो क्या है कि हमारा जो एक कहा गया है महाकवि कालिदास ने कुमार संभव नाटक में कि शरीर माध्यम खलु सर्व साधनम। मतलब क्या है कि अगर हमें अच्छी तरह से हर चीज़ का आनंद लेना है तो शरीर का अच्छा होना, स्वास्थ्य होना, सुदृढ़ होना बहुत ही ज़रूरी है। हमें अगर सात्विक जो प्रवृत्ति है, उपासना, ध्यान, धारणा है, उसके अगर आराधना करनी हो, या राजसिक आनंद लेना हो, अच्छी तरह से व्यंजन खाने हो, मिठाइयाँ खानी हो, या पार्टी में जाना हो, प्रवास में जाना हो, या फिर जो तामसिक प्रवृत्ति के लोग हैं जो दूसरों को परेशान करने के लिए उसमें ही आनंद होता है, ये तीनों तरीक़ों में सात्विक, राजसिक, तामसिक शरीर का अच्छा होना बहुत ही ज़रूरी है। तो ये कैसे हम चमत्कार खुद के लिए कर सकते हैं। हम इंजीनियरिंग में क्या होता है कि एक कॉन्सेप्ट होता है, एक प्रिंसिपल होता है, टेक्नोलॉजी होती है, वो इंजीनियरिंग का यूज़ करके एक प्रोडक्ट बनाते हैं। हम इसमें क्या करने वाले हैं ये टेक्निक में कि जो अपनी परंपरा है जिसमें हम प्रेयर्स करते हैं, प्रार्थना करते हैं, वो प्रार्थना में एक एडिशनल कृति ऐड करके हम अपने लिए एक सरल सीधा उपाय बनाने वाले हैं। तो हम एक उसको स्पेसिफिक इंजीनियर्ड प्रोडक्ट कहेंगे। तो ये क्या है, बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि हम लोग डॉक्टर्स के पास, आयुर्वेदिक वैद्य के पास, होम्योपैथ के पास जाकर इलाज करते हैं, लेकिन ऐसा महसूस करते हैं कि हमें पूरी तरह से उसमें से ठीक नहीं होते, और जो जीवन में आनंद लेना चाहिए वो आनंद हम पूरी तरह से नहीं ले सकते। डॉक्टर भी बोलते हैं, वैद्य भी बोलते हैं कि ये तो ठीक होना चाहिए, रिपोर्ट्स कहते हैं कि ये क्यूरेबल थिंग है, लेकिन कुछ न कुछ हो, ये क्योर पूरी तरह से होता नहीं है और हमें नॉर्मली कुछ न कुछ परेशानी होती रहती है। तो अभी इसमें से ठीक करने के लिए हम क्या करने वाले हैं, हम एक स्पेसिफिक एक्ट करने वाले हैं जिसको हम लोग कहेंगे प्रार्थना योग। अभी ये प्रार्थना जो है वो कोई जेनेरिक प्रार्थना नहीं करने की है। मतलब मेरा कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्, इस प्रकार की जेनेरिक प्रार्थना नहीं करने वाले हैं। हम लोग क्या करने वाले हैं, अभी इसमें हम ये क्या कृति करने वाले हैं, हम
जिन व्यक्तियों को, रिलेटिव्स को, फ्रेंड्स को, अपने नेबर्स को, पेरेंट्स को जानते हैं और जिनको कुछ न कुछ स्पेसिफिक व्याधि है, दुखावा है, तबीयत ठीक नहीं रहती है, इलनेस है, लॉन्ग टर्म कुछ न कुछ प्रॉब्लम है, ऐसे लोगों को याद करके दिन में कम से कम एक बार, सुबह अपनी पूजा के बाद हो या फिर शाम को हम जो भगवान जी के सामने धूप दिया जलाते हैं उस समय हो, या कई लोग जो है वो रात को सोने से पहले भगवान को थैंक्स गिविंग कहते हैं उस समय हो। तीनों में से एक समय कम से कम 2 बार भी कर सकते हैं, 3 बार भी कर सकते हैं। अपने आराध्य दैवत से प्रार्थना करनी है, उन लोगों को याद करके जिनको कुछ न कुछ प्रॉब्लम है। वो डायबिटीज़ से परेशान हो सकते हैं, हार्ट का प्रॉब्लम हो सकता है, आर्थराइटिस हो सकता है, कोलाइटिस हो सकता है। ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करनी है। फिर आराध्य कुछ भी हो सकता है, श्री राम हो सकते हैं, प्रभु श्री कृष्ण हो सकते हैं, भगवान शंकर हो सकते हैं, हनुमान जी हो सकते हैं, देवी हो सकती है। मैं तो इतना कहूँगा कि जो लोग नास्तिक हैं वो भी ये कृति कर सकते हैं, ये प्रार्थना कर सकते हैं। होगा क्या कि ये जो संवाद होगा, ये प्रार्थना होगी, ये 1 to 1 होगी आप और आपके आराध्य के बीच में, और ये आप दोनों के बीच में ही रखना है। आपको आराध्य को बोलना है कि ये इन लोगों के जो अपने जो इलनेसिस है, डिसीज़ है, व्याधि है, वो ठीक हो जाए। अभी इसका नतीजा क्या होगा, जो हम लोग जो भी एक्शन करते हैं उसकी एक प्रतिक्रिया रहती है, रिएक्शन रहती है। एवरी एक्शन हैज़ अ रिएक्शन। अभी हम पंचकर्मेंद्रिय से एक्शन करें, पंच ज्ञानेंद्रिय से करें, या जो 11th है मन, उससे करें, हम जो भी करेंगे उसकी रिएक्शन आने वाली है। अभी हम जब किसी के लिए प्रार्थना करेंगे तो उसकी रिएक्शन हमें मिलने वाली है। हमारा जो आराध्य है वो ना कि सिर्फ वो जो आदमी बीमार है उसको ठीक करने वाला है, लेकिन एम्पलीफाई करके हमको भी वो कुछ न कुछ एनर्जी रिटर्न करने वाला है। अभी इसके लिए टाइम कितना लगेगा कोई पूछेगा तो मैं एक उदाहरण दूंगा कि हम जब घर में सब्जी साफ करते हैं तो हाथ से बीन्स तोड़ सकते हैं, मेथी, गवार तोड़ सकते हैं। अगर दीवार तोड़नी है तो टेक्नीशियन को हथौड़ा और कुछ चीनी चाहिए। अगर पूरा घर तोड़ना है तो बुलडोज़र चाहिए। बुलडोज़र थ्योरी सबको आजकल बहुत ही प्रचलित है। और उससे बड़ा अगर हाईवे वगैरह बनाने हो, टनल्स बनाए हो, तो इवन एक्सप्लोजिव्स भी यूज़ करने पड़ते हैं। मतलब जैसा सामने संकट होता है उस हिसाब से जैसे एनर्जी लगती है, उसी तरह हमारा जो कर्मिक ब्लॉक होगा उसके पर डिपेंड करेगा कि भाई अपनी ये प्रार्थना योग जो है, जिससे हम कोशिश करने वाले हैं मिरेकल कराने की, अपने आप को ठीक करने की, अपने रिलेटिव्स को, बच्चों को ठीक कराने की, उसको हो सकता है 1 महीना भी लगे, 1 साल भी लगे, ज़्यादा भी लगे। जो आदमी परेशान है उसका कर्मिक ब्लॉक और अपना खुद का कर्मिक ब्लॉक, ये दोनों पर डिपेंड करेगा कि उसका रिज़ल्ट आने में कितना टाइम लगेगा। लेकिन एक बात का अगर हम विश्वास करेंगे कि ये प्रार्थना योग से डेफिनेटली रिज़ल्ट आएगा, तो रिज़ल्ट आएगा। मैं आपको एक मेरा खुद का एक्सपीरियंस बताता हूँ। मैं 2 साल पहले बहुत पीड़ित था स्टमक से, सारे रिपोर्ट्स हुए थे और डॉक्टर को लगा था कि मेरे गॉल ब्लैडर में स्टोन है। क्योंकि स्पेशलिस्ट की अपॉइंटमेंट नहीं मिलने वाली थी 10-15 दिन, मैं आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास गया। उन्होंने जो चेकिंग किया और बोला कि आपको कुछ होने वाला नहीं है। उन्होंने थोड़ा सा मेरी दिनचर्या में चेंज किया और एक मेडिसिन दिया। हुआ क्या, मिरेकल हो गया और मेरा पूरा का पूरा जो प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो गया। और उसको 2 साल होने को आए। मैंने उसके बाद में ये चीज़ मेरे एक एलोपैथिक डॉक्टर को बताई कि ऐसे एक छोटे से चीज़ से मेरा ये इतना बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, मेरे ऑपरेशन अवॉइड हो गए। तो उन्होंने कहा कि इसी को चमत्कार कहते हैं श्रीपाद, तुम्हारे साथ चमत्कार ही हुआ है। फिर मैं उस लेडी डॉक्टर को जाके पूछा कि आपने जो मुझे उस समय दिनचर्या चेंज बताया और जो दवा दी वो किस आधार पर दी। उन्होंने कहा कि बस मुझे उस समय जो करेक्ट लगा, सूझा, वो मैंने आपको बताया।
कार्य कारण भाव में मत जाइए। मैं भी नहीं कह सकती कि एग्जैक्टली किस कारण से मैंने ये आपको उपाय बताया, लेकिन रिज़ल्ट क्या हुआ कि मेरा जो प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो गया और 2 साल हो गए मैं उसमें से पूरी तरह से ठीक हो गया। अभी ये जो प्रार्थना योग है, ये क्या सिर्फ बीमार लोगों के लिए है? खुद बीमार है तो करना है? नहीं, मैं तो कहूँगा जो बीमार नहीं है वो भी करे, और यंग लोगों को खास करना चाहिए, क्योंकि आजकल जो स्ट्रेसफुल वर्क है उसमें हम देखते हैं कि 30 के बाद यंगस्टर्स को डायबिटीज़ हो रहा है, हार्ट का प्रॉब्लम हो रहा है। तो एक्चुअली ये अगर हम शुरू से ये प्रार्थना योग चालू करें तो जो पॉजिटिव एनर्जी एक्यूमुलेट होगी, वो जैसे हम बैंक में पैसा रखते हैं जवानी में और बुढ़ापे में यूज़ करते हैं, उसी तरह ये जो एनर्जी जो स्टोर होगी वो हमको बाद में काम आएगी, और ये एक प्रकार का इन्वेस्टमेंट होगा और बाद में विड्रॉल होगा। तो इस प्रकार से ये प्रार्थना योग से हम अपनी खुद की लॉन्ग टर्म बीमारियां ठीक कर सकते हैं। जो हमको मिल नहीं रहा है सॉल्यूशन, उसमें कहीं ना कहीं से हमको एक रास्ता मिलता है। और इतना ही नहीं तो दूसरे के लिए भी ये बहुत ही फ़ायदेकारक होगा। अगर ये आपको मेरा कॉन्सेप्ट वीडियो प्रार्थना योग पसंद आया होगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और मैं ये कहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा जो यंगस्टर्स हैं, जो स्ट्रेसफुल लाइफ जी रहे हैं, उनको फॉरवर्ड कीजिए। वो अभी से अगर ये स्टार्ट कर देते हैं तो उनके जीवन में बहुत कुछ फ़ायदा मिलने वाला है, उसमें कोई शंका नहीं। तो पूरे विश्वास के साथ प्रार्थना योग करें और अपने लाइफ में आप खुद चमत्कार ला सकते हैं। बस इतना ही आज के लिए। दूसरा वीडियो लेके आऊँगा। हमारा जो इरादा है छोटी छोटी चीज़ों से बड़ी बड़ी सिद्धियां हासिल करने की, उस डायरेक्शन में हम और कुछ ऐसे ही उपाय लेके आएंगे। तब तक के लिए आपसे अभी हम आज्ञा चाहते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।